नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पहलवानों को खेल मंत्री की तरफ से न्योता दिया गया, जिसके बाद बातचीत का एक रास्ता खुला है और तमाम जो पहलवान हैं, खबर ये आ रही है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कई पहलवान जो हैं वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बातचीत के जरिए ये पूरा मामला सुलझ पाएगा? क्या ये पूरा जो पहलवानों का विरोध प्रदर्शन है ये खत्म हो जाएगा? चूंकि इससे पहले पहलवान जो हैं वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सत्याग्रह वो करेंगे, लेकिन अब जो बातचीत अनुराग ठाकुर के साथ हो रही है, क्या उसके जरिए इन पहलवानों की जो शिकायत है, जो विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, ये दरअसल पूरा मामला सुलझ पाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यही है कि अनुराग ठाकुर के आवास पर पहलवानों के साथ मीटिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद ये पूरा जो आंदोलन है, ये विरोध प्रदर्शन है, क्या खत्म हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, ये विरोध प्रदर्शन लगभग खत्म हो चुका है क्या कि पहलवानों का कोई ज़्यादा टकराव नहीं, पहलवानों की अपनी डिमांड है। इसमें पॉलिटिकल लोग लग गए हैं और पॉलिटिकल लोग उसको लिंगरान करना चाह रहे हैं। उनकी ये है कि राजस्थान के चुनाव तक हो सके तो 2024 तक ये आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया था। ये पहलवान अपने सीधे साधे, इनकी अपनी पर्सनल डिमांड थी और उन लोगों ने क्या किया, बीच में आकर के इनकी वार्ता नहीं होने दी, कुछ होने नहीं दिया। ये पहलवान जान गए। पुनिया ने कई बार कहा, जब ये उनका भारतीय आपका जब पलंग अलंग लेकर के वहाँ पहुँचा था, तब भी उन्होंने कहा था स्पष्ट, पुनिया ने चिल्ला चिल्ला के कि आप मेरे उसमें सहयोग कीजिए, मेरे मंच में कब्जा न कीजिए, मुझको लेके राजनीति मत कीजिए। पुनिया ने कई बार कहा, साक्षी मलिक ने भी इन लोगों से व्यक्तिगत रूप में कहा। वहाँ कई आंदोलनजीवी वहाँ पे लगातार बैठे रहे और लगातार आंदोलनजीवी थे। अब क्या है कि वास्तव में इसमें 2 एफआईआर थी। एक एफआईआर में क्या हुआ, एक जो लड़की थी वो नाबालिग नहीं बालिग थी और उसको डेथ भी घोषित किया गया था, जबकि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी गलत निकला। बर्थ सर्टिफिकेट जब ढूंढा गया तो बर्थ सर्टिफिकेट में वो 19.5 साल मतलब 20 साल की। उसके यहाँ करता धरता उसके चाचा हैं, चाचा ने सब स्वीकार किया। अब होता है कि 164 का बयान होता है, वो बयान बड़ा वैल्यूएबल होता है, वो पहले हो गया था। अब जो और जानकारियां मिली हैं, 164 का बयान फिर हुआ है। तो अगर 164 का बयान फिर हुआ तो केस ही अब सब खत्म। तो मेन था पास्को का मतलब होता है नाबालिग के, तब पास्को लगता, तो नाबालिग बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात अब आया क्या ऐसा हुआ है बेड टच या इस तरह का नहीं, उसने रेप का आरोप लगाया था खुलेआम। रेप की भी नहीं, रेप का भी नहीं हुआ। उसने खुद कह दिया, जो मेन वो थी लेडीज़, उसने लड़की ने कह दिया, उसके चाचा ने कह दिया, सब उसमें वो हो गया। तो रेप वाली बात भी खत्म हो गई। अब आ गया कि बेड टच वाली यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जो बृजभूषण के खिलाफ लगी थी वो खत्म हो गई। हाँ, तो जाहिर तौर पर खत्म हो गई, तो अब पहलवानों को भी ये अंदेशा हो गया होगा कि अब ये तमाम चीजें जो हैं वो कमजोर होने जा रही हैं, इसलिए नौकरी पर वापस आ गए और अब इसलिए अनुराग ठाकुर से भी मिलने के लिए पहुंच गए। दूसरा पहलवान वहाँ देख रहे थे कि उनके ये नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। अब जैसे आज इन्होंने हरियाणा पे मीटिंग बुलाई, हरियाणा में दादरी में। अब वो दादरी में महापंचायत बुलाई, बीच में जाट लोग लग गए, किसान लग गए। तो ये पहलवान ये जान गए कि भाई मामला हो रहा हमारा जंतर मंतर में और हमें बात करनी है उनसे, सरकार से। ये कहीं कहीं ले जाना है, कहीं पंजाब ले जाना है, कहीं बंगाल में जलाना है। और कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक 15 मिनट के लिए ममता बनर्जी निकली, फोटो खिंचा ली, वो निकले नीतीश कुमार, उन्होंने अपना कर दिया। तो उन्होंने देखा कि हमको राष्ट्रीय लेवल पे हमें मिल कुछ नहीं रहा और टिकैत भी अपने लग गए। टिकैत का ये था आंदोलन मूवमेंट कर लेंगे तो हमको कोई राज्यसभा या लोकसभा दे दे। कांग्रेस वगैरह ने आपने इनको सबको आगे कर दिया, मगर राज्यसभा या विधान परिषद के टिकैत का ही मना कर दिया। इसीलिए टिकैत को न बुलाया गया, न टिकैत वहाँ पर गए। और आपको बता रहे दूसरा क्या है कि जो 2 एफआईआर थी, एक एफआईआर तो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो गई एक प्रकार से। अब आई दूसरी एफआईआर जो है, उसमें कुछ लोगों के चार्ज हैं। वो चार्ज में एक चीज़ आती है, हर जगह ये देखा जाता है कि किसी भी उस पर कि प्लेस क्या थी, टाइम क्या थी और सिचुएशन क्या थी। दूसरी बात है क्या बेड टच का इनका इरादा था कि नहीं,
बैड टच में देखा जाता है, आदमी की पोशाक पर भी गौर किया जाता है। अब ये बात आ रही है कि जो पहलवान कह रहे हैं वो गवाही नहीं देने को तैयार है। दूसरा, जब पुलिस ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो और कई चौंकाने वाली बात है। तीसरा, ये जो पहलवान बैठे थे इनकी नौकरी जाने की समस्या थी। आप अगर किसी भी ड्यूटी में हैं, नौकरी पे हैं, तो आप किसी भी उससे आप प्रदर्शन या किसी धरने में नहीं ले सकते हैं हिस्सा। उस मंच में आपके लीडर आए हैं, कांग्रेस के लीडर, उनके साथ इन लोगों फोटो है। इसके अलावा ओएसडी पोस्ट में ओएसडी कतई भी किसी भी उस पर कतई भी शामिल नहीं हो सकता। ओएसडी ये जरूर कर सकता, मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का नेता या उसका ओएसडी मंत्री का, तो मंत्री का झंडा लगा के चल रहा उस मंत्री का, उस पार्टी का, तो ओएसडी उसके साथ चल सकता है। परंतु ऐसा नहीं कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अगर वो किसी पार्टी की मीटिंग में जा रहे हैं तो ओएसडी जा सकता, मगर किसमें, जो सत्ता पक्ष का मंत्री है या वो, उसके साथ वो जा सकते हैं अपनी ड्यूटी के तहत। तो एक ये चीज़ आ गई, तो इन लोगों नौकरी की बात आ रही थी। तीसरी बात ये कि 3 जून को रात 11 बजे जो मीटिंग हुई है अमित शाह के यहाँ, उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है, लोग सब मान गए। अच्छा, अब ये है कि ये भी आश्वासन हो गया कि भाई पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। अब आपको एक मेन बात बता देना, डीजीपी जो है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो वही बंद कर सकता है। तो डीजीपी भी जो है वो सज़ा नहीं दे सकता है। सबसे बड़ी बात है, सज़ा जो है कोर्ट ही देती है। तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये इसको अरेस्ट कर लिया जाए, तो मान लीजिए अरेस्ट कर लिया जाए, ये हुड्डा की बात है। इसमें जो सबसे दुखद हो रहा, जब पहलवान बुला लिए गए, हुड्डा की हालत खराब हो गई और हुड्डा का मतलब पूरा उसका सिंहासन हिलने लगा। हुड्डा तुरंत भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब हुड्डा और टिकैत वगैरह सब ये सोच रहे हैं मेरे हाथ से तोते उड़ गए, मैंने सब मंच सजाया, मैंने उसमें मेरी राजनीति, वास्तव करोड़ों रुपया इन लोगों ने लगा दिया। आपने करोड़ों रुपया लगा दिया, पंजाब से आदमी भेजे थे ट्रेन में, चारों तरफ हर बॉर्डर में वो लगी थी फोर्स, एक तरह आदमी कहाँ से आ गया बाद में पता चला ट्रेन से भेजा गया था केजरीवाल उन्होंने। अब क्या है, हुड्डा के हार्ट के मरीज भी हैं। अब हुड्डा घबरा रहे हैं कि ये लोग वहाँ चले गए, मुझे ले ही नहीं गए, उधर टिकैत को भी नहीं ले गए। तो अब क्या पोजीशन है कि ये लोग घबराहट में कहीं कुछ ये लोग मतलब लोगों की तबीयत न खराब हो जाए, खासतौर से हुड्डा का बिल्कुल राजनीतिक कैरियर। अब ये जो आरोपी जिनके ऊपर ये लगाया गया था जो बच्ची पे, वो हुड्डा के अखाड़े से आए थे। ये भी सब प्रूफ मिल गए। उसने खुद एक्सेप्ट किया, उसके चाचा ने एक्सेप्ट किया, लड़की ने एक्सेप्ट, सरकारी नौकरी के लिए कहा था। तो है क्या, ये पूरी राजनीति हुई है। और राजनीति का अब जो आंदोलन है, जैसा आप पूछ रहे थे, ये आंदोलन बिल्कुल एक हिसाब से ख़त्म हो गया है इसकी पूरी, मगर एकदम से एक तय होता है, एक कुश्ती में रहता है, नूरा कुश्ती उसको बोलते हैं, कि आपस में पहलवान एक दूसरे के हाथ ऐसे करके हल्का हल्का लड़ते रहते हैं, क्योंकि अगर 1 सेकंड में अगर डिसीजन हो जाएगा तो जनता चली जाएगी। तो ये होता 8-10 मिनट तक एक दूसरे गर्दन में हाथ करके, इसको नूरा कुश्ती। अब ये पब्लिक को भी दिखाना है। अच्छा, उधर वो सब लोग वो किए, यानी कुल मिलाकर अभी जो फिलहाल सरकार के साथ बातचीत की जो बात लगातार कही जा रही थी, चूंकि राकेश टिकैत भी एक अलग मन से ये बात कह रहे थे, चूंकि पहलवानों का साथ उन्हें चाहिए था अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि सरकार बातचीत करे। बातचीत अब हो रही है, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी बातचीत हो चुकी है, और यही तमाम चीजें इन्हें रास नहीं आ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि एक किसान और दूसरा पहलवान, इन दो के सहारे ही वो कहीं ना कहीं अपना सियासी सफर तलाशने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों ही चीजें राकेश टिकैत के लिए खत्म होती दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको इस समय में एक चीज़ और बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे डीजीपी सज़ा नहीं दे सकता, वैसे क्या है, आपको सबसे बड़ी बात बतला रहे हैं कि इसमें एक मेन जो बात आ रही है कि इनकी अरेस्टिंग की बात, अरेस्टिंग की जो बात है वो ये नहीं कह रहे हैं, इनका ये है कि उनका दम या अहम को तोड़ना, ये प्लेयरों का सोच है और ऐसी उनकी मंशा है। मगर यहाँ पे हुड्डा वगैरह सब क्या कह रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग। अब आपको बताना है, अगर अरेस्टिंग कर भी ली जाए तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। मान लीजिए उनके खिलाफ वारंट इशू हो जाए, जहाँ तक ऐसा होगा, सरकार ऐसा करेगी कि उनके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट इशू करेगी। मगर जब अरेस्टिंग वारंट इशू होगी, जब रेड होगी, अभी रेड हो भी चुकी उनके यहाँ, तो आपको बताना है इसमें डेफिनेटली
अरेस्टिंग स्टे मिल जाएगा, निश्चित तौर पे अरेस्टिंग स्टे इस पे हो जाएगा। ये पहलवान भी जानते हैं, सारे कानूनविद भी जानते हैं, इन लोगों को बता चुके हैं साक्षी वगैरह को। तो इन लोगों की मंशा कोई ऐसी नहीं, इसमें मंशा है हुड्डा वगैरह की। जब ऐसा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ज़िले गाजीपुर, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, यहाँ पे हम आपको बताना निश्चित तौर पे वहाँ की पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी, चूँकि वहाँ का बहुत ज़मीनी लीडर है अगला। दूसरी बात, इनकी वाइफ केतकी सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव है उन पे है, जो ब्रजभूषण सिंह के विरोधी हैं। चौथा क्या है कि ये कहीं पे प्लेस वगैरह नहीं बता पा रहे हैं, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किस टाइम हुआ। तो इसमें क्या है, ये भी एक फंसने की बात हो गई। और आपको बताना है कि 28 मई को जो फोटो वायरल हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पेशली भेजी गई है। तो मोदी को जब ये पता चला कि ये स्पेशली भेजा गया, इसमें टूल किट्स लगे, तो उनको इधर अमेरिका यात्रा है। अमेरिका यात्रा के पहले मोदी ये चाह रहे हैं कि कई चीज़ें यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करके वहाँ जाना चाह रहे हैं। नंबर 1 जनता दल और बीजेपी का गठबंधन 28 से पहले वो ये लोग ये करा के जाएंगे। दूसरा अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन। तीसरा तेलुगु देशम और बीजेपी का गठबंधन। और ये वाली पूरी इनकी प्रॉब्लम, तो उनके एजेंडे में ये है कि हर सूरत में इन पहलवानों को ज्वाइन करा देना, ज्वाइन के बाद ये अपनी प्रैक्टिस पे आ जाएं, क्योंकि उनकी प्लान है कि बहुत तेज प्रैक्टिस में ये और बिल्कुल उसमें कंसंट्रेट हो जाए, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए। तो ये इसलिए मोदी जाने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद इच्छुक है और वो है। और मोदी जो चीज़ चाय लेते हैं, आप समझ लीजिए अमित शाह 370 जैसी धाराएं खत्म करके, ठीक है जी। तो ये बहुत छोटी चीज़ है। आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, जिस तरीके से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बातचीत चल रही है। अजय जी का ये कहना है कि ये जो पूरा आंदोलन है पहलवानों का, ये लगभग खत्म हो चुका है। नूरा कुश्ती का उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा खेल खेला जाएगा ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, फिर चाहे वो हुड्डा हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हरियाणा से, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या फिर तमाम आंदोलन जीवी हो, चाहे फिर वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़नी और सत्यपाल मलिक जो अपना सियासी सफर तलाशने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम लोगों के लिए ये बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।